तो फोकस करना है पोस्चर पर, अपने जॉइंट्स की स्टेबिलिटी पर और मूवमेंट्स में मसल को टारगेट करना है आपको, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ सुमो। 3 जो स्क्वाट किए थे हमने वेरिएशन के वो करेंगे। फर्स्ट इज दिस गॉडेस, पैरों के बीच गेप बनाइए अराउंड 2 feet, टर्न योर टोस, यस, हैंड ऑन वेस्ट, नीज को आउटवर्ड ओपन करते हुए बेंडिंग 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 बेंडिंग, जितना नीचे जा सकते जाइए एंड कम अप। ऊपर आते टाइम यहीं तक आएंगे, डोंट स्ट्रेट द नीज, नी बेंड ही रहेगी यहीं तक। डाउन, इनहेल एक्सहेल का सीक्वेंस बनाइए। 2 गो, 3 20 टाइम्स, 4 एक जैसा मूवमेंट होना चाहिए लास्ट तक, 5 6 7 8, हाथों का सपोर्ट नहीं लेना है, मसल पे देना है आपको लोग। 9 स्ट्रेंथ कर रहे हैं ना, 10 11 12 कीप मूविंग, गुड, 13 14 15 16 17 18 19, दिशा जी गेप बढ़ा सकते हैं हल्का सा, 20, हाथ ऊपर करेंगे सभी इसी पोज में, होल्ड 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 करेंगे सभी, 1 2 3 4 5 6, स्टे देयर, 7 8, डाउन मनु जी, 9 10, रिलैक्स रिलैक्स, 3 to 4 times डीप ब्रीदिंग। ठीक है, तो लेग्स की स्ट्रेंथ में 4 स्क्वाट में आपको बताती हूँ, यही याद रखना है आपको और यही प्रैक्टिस करना है पूरे टाइम, है ना। तो फर्स्ट हमने किया दिस वन, सेकेंड हम करते हैं जंगा शक्ति विकास क्रिया 2। इस तरीके से पैरों के बीच हिप जितना गेप होता है, स्लाइटली बेंड द नी, डाउन अप, दिस इज सेकेंड, राइट। एंड थर्ड एक नया आज हम और करेंगे इस तरीके से, हिल जॉइन करके बेंड द नी, हिप को पीछे करते हुए, 1 2 एंड 3। और जो फोर्थ मूवमेंट है वो मोबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों हो जाती है इसमें, दिस वन, 1 2 3 4, जितना जिसकी कैपेसिटी, यहाँ तक जा पाते तो यहाँ तक, बस जाने के बाद गिरना नहीं है। अभी शुरू में जो भी आपका इनिशियल कैपेसिटी है ये पूरा भी होता है, हाफ भी होता है, ठीक है। तो ये 4 मूवमेंट है लेग्स की स्ट्रेंथ में, जो हमें प्रैक्टिस करने, लर्न करने और इसी में अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। मैम थर्ड मूवमेंट दोबारा बताओ। थर्ड मूवमेंट में बता दी, ठीक है। सेकेंड ये था जंगा शक्ति, थर्ड वॉज दिस नाट्यासन बोलते हैं, भरतनाट्यम में मुद्रा होती है ना ये सब, राइट, उससे निकला ये पोज, तो नाट्यासन इसको बोलते हैं। और ये होता है जब हम मूवमेंट के साथ करते हैं तो डायनेमिक नाट्यासन। चलिए, तो अभी हमने किया गॉडेस ड्रिल, अब हम करेंगे जंगा शक्ति। पैरों के बीच हिप जितना डिस्टेंस, सेकेंड मूवमेंट, और 2 के सेट लेंगे, 1 एंड 2, पूरे पैर पर एक जैसा वेट लेंगे, नीज को हल्का सा बेंड करेंगे, हिप डाउन, 3 4, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, झुकना नहीं आगे, 5 6, इसमें भी पूरा स्ट्रेट नहीं आना आपको, 7 8, गो फॉर 20 काउंट्स, 9 10 11 12 13 14, यस, पैर पास में संतोष जी थोड़ा सा, 15 16, श्रुति जी पैर आगे जा रहे, नी आगे जा रहे, नीज को पीछे रखिए, 17 18, यस, लोअर द हिप, 19 20, मानु जी टोज अंदर करेंगे, थोड़ा सा पैर में गेप कम, होल्ड करेंगे सभी लोग, जंगा शक्ति, होल्ड होल्ड, चलो स्ट्रेंथ रखिए अपनी थाइज में, गो, 1 2 3 4 5, मानु जी डाउन हिप, 6 7 8 9 एंड 10, कम बैक, रिलैक्स। यही 2 को पहले एक बार और रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए अभी, नेक्स्ट राउंड में दोनों एक साथ विदाउट ब्रेक।
अच्छा खाना खाना है आज सभी को, ठीक है। देखो आप सभी को पता है फ्राइडे हम स्ट्रेंथ करते हैं, राइट। तो फ्राइडे को आपको दिन में प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। उसके लिए आप रात को ही प्रिपेयर कर लो, जो भी आपको स्प्राउट गलाना है, चने गलाना है, जो भी आपका प्रिपरेशन है, जो भी आपका मील होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ठीक है। एवरी फ्राइडे हम स्ट्रेंथ करते हैं, तो फ्राइडे और सैटरडे की मील आपके प्रोटीन रिच होनी चाहिए। मंडे हम करते हैं प्राणायाम, मोर ऑफ वार्म अप। तो मंडे की डाइट आपकी जितनी ज़्यादा सात्विक होगी, मतलब फ्रूट्स और ये सब जितने ज़्यादा होंगे, लिक्विड डाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। फिर जब आप, वैसे तो आपको रोज़ ही बैलेंस डाइट लेनी है, लेकिन थोड़ा बहुत रेशियो ऊपर नीचे होता है। जैसे फ्राइडे हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा कर दिया, मंडे ट्यूसडे के दिन आपको अच्छी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, लिक्विड डाइट, हाइड्रेशन पे फोकस करना है। इस तरीके से आपको अपनी डाइट भी मैनेज करते हुए चलना है साथ में, ठीक है। और डाइट का टाइमिंग भी अभी से अलाइन करना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ और आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना शुरू करें। उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। डाइजेशन इम्प्रूव होने के साथ साथ आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बढ़ेगा, राइट। भूख आपकी बनी रहेगी, तो ना तो खाने पे आपको हेवीनेस फील होगी, है ना। और हमेशा जो फायर एलिमेंट है आपके अंदर, कंटिन्यूअस फायर एलिमेंट आपका बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। जैसे एज बढ़ती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि फूड, हमारा डाइजेशन वीक होने लगता है और फूड का क्वांटिटी हम वही रखते हैं, राइट। तो फूड वैसे वैसे आपको मैनेज करना है साथ में, भूख से कम थोड़ा, है ना। जहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग आए कि आप पेट भर गया है, उससे थोड़ा पहले ही आपको बंद कर देना खाना, राइट। चलिए अगेन, फर्स्ट गॉडेस ड्रिल, सेकेंड जंगा शक्ति, ठीक है। 20-20 रेप्स विद 10 काउंट्स ओनली। गो, गैप बनाइए सभी पैरों में, अच्छा खासा गैप बनाएंगे सभी, है ना। चलिए हाथ यहाँ रखिए, जिसकी बैक अलाइन नहीं होती है इस तरीके से एल्बो अंदर कीजिए और हिप्स पे हाथ रखिए अपनी। स्टार्ट 1, इनहेल एक्सहेल, जो भी सीक्वेंस बैठता है नीरज जी पैरों में गैप। 2, 3, 4, 5, झुकना नहीं हेमलता जी आगे, ना ही पूरा स्ट्रेट आना है। 6, 7, 8, 9, 10, कीप मूविंग, 11। संतोष जी पूरा ऊपर स्ट्रेट नहीं करना है पैर, है ना, बैंड रखना जब ऊपर आए थोड़ा। 13, कीप गोइंग। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड होल्ड। हाथ ऊपर करके होल्ड करेंगे सभी, हाथ ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, हिप को नीचे रखना है। 1, 2, स्ट्रेंथ इन द थाई। 3, श्रुति जी पैर दूर, गोडेस कर रहे हैं। 4, 5, ये वाला कर रहे हैं। 6, 7, 8, 9 एंड 10। कम बैक, 2 बार ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एक्सहेल, पैर पास में कर लीजिए। हाँ चलिए, हाथ सामने, स्लाइटली नी बेंड एंड लोअर द हिप। शुरू करेंगे विदाउट ब्रेक। गो, 1, 2, चलो चलो चलो, अभी स्ट्रेंथ ही कर रहे हैं हम संतोष जी, है ना। 3, देखिए, 4, 5, गो, 6, 7, जितना हो सके हिप को नीचे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नीरज जी कम ऑन। 15, 16, पीछे बेंडिंग नहीं करनी हेमलता जी, स्टेबल बॉडी के साथ। 16, 17, 18, 19, 20 एंड होल्ड। नीज सामने रहेंगे संतोष जी। 1, 2, सामने सामने, हाँ। 3, 4, होल्ड होल्ड संतोष जी। 5, 6, 7, 8, नीज पास में। 9 एंड 10, कम बैक। जहां पे बॉडी बोलती है ना कि छोड़ दो, अब वहीं पे पकड़ लेना उसको।
वहीं तो रुकना होता है हमें। सबसे ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन वहीं होता है जहाँ पे आप लीव करने वाले होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 to 4 रेपिटेशन इंटेंसली उसमें कर देना चाहिए, ठीक है। ये 2 सेट हो गए हमारे। अब नेक्स्ट टू नाट्यासन एंड पिस्टल स्क्वाट, 1 2, ठीक है। और स्कंदासन, हिंदी में, इंग्लिश में पिस्टल, ये दोनों का सीक्वेंस करेंगे। फर्स्ट वी विल डू दिस 20 काउंट्स 10 काउंट्स होल्ड, एंड सेकंड 20 काउंट्स 10 काउंट्स ईच साइड होल्ड। ओके, ठीक है संतोष जी, कंफ्यूज नहीं होना है अभी। स्ट्रेंथ कर रहे हैं पैरों की प्योर। रिलैक्स कीजिए थोड़ा। चलिए करें नाट्यासन। जॉइन द हील्स, अपनी दोनों हील्स को ज्वाइन कीजिए, टोज आउट रहेंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि जो आपके टोज की पोजीशन है ना, वो सारा खेल कर देती है। अगर आपके हिल में गैप होगा, अगर आपके टोज ज्यादा क्लोज होंगे, ज्यादा वाइड होंगे, तो मसल एंगेजमेंट चेंज हो जाते हैं थोड़े से एंगल से। तो आप एंगल देखिए प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा हाथ का एंगल होता है ना, यही एंगल रहता है पैरों के बीच में। जस्ट यू कैन प्लेस योर पाम एंड मेजर, ठीक है। इतना एंगल होना चाहिए और यही एंगल आपको रखना है पूरे टाइम, बीच में चेंज नहीं करना है। चलिए जॉइन द हील्स, मेजर कर लिया, मतलब ज्यादा टोज आउट नहीं होंगे आपके, इक्वल रहेंगे। अब नीज को थोड़ा सा बेंड करना है और हिप को डाउन करना है। इसमें आपके लेग की पूरी पीछे वाली जो मसल्स है, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, ये सब आ जाएंगी। स्टार्ट 2 3 4 5 करते जाइए, 6 टारगेट करना है मसल को, 7 हेमलता जी स्टेबिलिटी बॉडी में, 8 स्ट्रेट नहीं आना है पूरा ऊपर, 9 करते जाइए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नीज बाहर खुलेंगे इसमें संतोष जी, है ना। 20 एंड होल्ड, 20 एंड होल्ड, नीचे जाइए, 1 स्पाइन स्ट्रेट, 2 सामने की तरफ, 3 4 होल्ड, बैंड देनी संतोष जी नीचे, 5 6 7 होल्ड करना है इसी आसन को, इधर देखिए, 8 9 एंड 10, कम बैक, ठीक है संतोष जी। जो मूवमेंट कर रहे हैं ना हम, उसी को होल्ड करना है ना। चलिए 2-3 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। स्वेटिंग हो रही सबको, मजा आ रहा है? चलो सेकेंड मूवमेंट, स्कंदासन, गैप बनाएंगे पैरों में, गोडेज से भी ज्यादा, जितना गोडेज में बनाया था उससे भी ज्यादा, मैक्सिमम गैप जिसपे आप अपना वेट बैलेंस कर पाए वहां तक, ठीक है। जॉइन द आर्म। हाँ, अब स्टार्ट कीजिए यहाँ से, बेंड करना राइट साइड, झुकना नहीं आगे, देन लेफ्ट साइड। आप हिल उठा सकते हैं अगर बैलेंस होता है तो। 2 कीप मूविंग, 3 4 5 6 बैलेंस के साथ जितना नीचे जा सकते जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13, कीप मूविंग, फोकस करो, फोकस, 14, जितना फोकस उतना अच्छा मूवमेंट, 15 16, फील करना है मसल पे, अगर मसल पे फील नहीं हो रहा आपको तो कोई फिर मूवमेंट नहीं हो रहा मतलब, 17 18 19 एंड 20। चलिए राइट साइड पर होल्ड करेंगे सभी, राइट साइड पर होल्ड, अगर घुटने पे प्रेशर आ रहा है तो एडजस्ट द पोजीशन, डाउन एंड होल्ड, 10 9 8 7 6, दिशा जी रहना है, खड़े रहना है, 5 4 3 2 एंड 1, अदर साइड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स रिलैक्स, रेस्ट, ब्रीदिंग कीजिए थोड़ा, 3 से 4,
रेस्ट कीजिए 25 सेकेंड. We'll repeat this sequence once again. Natyasana and Skandasana. Relax. बैक पेन कितने लोगों को होता है यहाँ पर? बैक पेन होता है किसी को? हाँ मानो. बैक पेन वैसे तो नहीं है, बट अगर ना लास्ट 2-3 डेज से आई हैव अ सीवियर लोअर बैक पेन, इसलिए मैं कल ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी. आई डोंट नो, सिर्फ लोअर बैक पेन में, अदरवाइज मेरे को कभी रहता नहीं है. स्टिफनेस जरूर रहती है बॉडी में मॉर्निंग उठने पे, वो थोड़ा स्ट्रेच करने पे ठीक हो जाती है. बट अभी 2-3 दिन से एकदम एक्सट्रीम लोअर बैक पेन है काफी. क्योंकि हम थोड़ा सा क्लास में पोस्चर्स, जब आप अच्छे फॉर्म में करेंगे ना कोई भी चीज, तो वो बिल्कुल हिट करेगी आपको, राइट. तो उसका काउंटर पोज, बैक पेन के काउंटर पोज कौन कौन से होते हैं? अगर आपको बैक पेन होता है बैक बेंडिंग के कारण, तो आपको कौन कौन से पोज करने चाहिए? फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस माउंटेन, ओके. थर्ड इज आपको लेट के इस तरीके से प्रेस करना होता है नीज एंड ट्विस्ट योर स्पाइन. ये वाला सबसे इफेक्टिव है, ठीक है. ये सबसे ये है कैट एंड काउ, भुजंगासन. हाँ, भुजंगासन तो प्राइमरी पोज हो गया. ये सब काउंटर्स बता रही हूँ मैं. काउंटर्स ठीक से हो नहीं पाते हैं क्लास में, क्योंकि टाइम कम रहता है ना अपने पास, तो अपन प्राइमरी पे फोकस करते हैं. तो अगर आपको पेन क्रिएट होता है तो आपको काउंटर्स ज्यादा करना है. तो एक तो आप ऐसे करें बेंडेड नी के साथ, दूसरा स्ट्रेट द लेग, एक्सेल एंड हो, ठीक है, दोनों पैरों के साथ. अभी जब आप क्लास फिनिश करेंगे तो आपको ये सारे पोज कर लेने हैं एक बार, 1-1 मिनट के लिए, ठीक है. नहीं होगी आपको प्रॉब्लम. चलिए करें एक और अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए. जब हम कर रहे हैं अभी, लेग्स में भी हो जाता है किसी किसी को बैक पेन, स्पेशली जब अपना लोअर पार्ट हेवी हो, है ना. चलिए नाट्यासन, ज्वाइन द हील्स, ज्वाइन द हील्स, यस. टोज आउट, हाथ कमर पे रखिए, यस. स्टार्ट बेंडिंग, लेग पास में कीजिए अमृता जी. ज्वाइन द एरिया, ज्वाइन कीजिए, हाँ ऐसे. चलिए स्टार्ट करेंगे. 20 reps. 1, फोकस ऑन द पोस्चर मानू जी, है ना. 2, 3, ज्यादा आर्चिंग मत रखिए स्पाइन में मानू जी, इसी से हो रहा होगा. 5, आर्चिंग नहीं रखना है, पीछे रखना है बैक को, हिप को. 6, 7, कीप मूविंग, नीचे जाइए दिशा जी. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड होल्ड. 20 एंड होल्ड. क्या कर रहे हैं हम विनीता जी? होल्ड करना है ये वाला पोज. 1, नाट्यासन ना, नाम याद रखना है आपको. 2, 3, 4, गो डाउन. 5, 6. इस तरीके से आर्चिंग किसी को भी नहीं रखना है, इस तरीके से नॉर्मल रखिए स्पाइन को. 7, 8, 9 एंड 10. रिलैक्स, रिलैक्स. नेक्स्ट स्कंदासन. Wide the leg, join the hand, 2 times deep breathe here. Inhale and exhale. Right, inhale, exhale. Left, go for 20 times. 2, 3, 4, 5, keep moving. 6, 7, 8, 9, थाइस की मसल पे फोकस कीजिए. 10, घुटना सामने रखिए अमृता जी थोड़ा. 11 और नीचे जाइए, कैमरे की तरफ रखिए अपना नी. हाँ. 10, 11, 12, गो. 13, 14, कीप मूविंग. 15, 16, 17, संतोष जी नी सामने. 18, 19, 20 एंड होल्ड टू द राइट साइड. राइट साइड पर होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, थोड़ा सा हिप ऊपर कर लीजिए दिशा जी. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अदर साइड, अदर साइड.
होल्ड 1 2 3 4। संतोष जी देखिए, एक नी इधर खुलता है, एक नी सामने रहता है, इसमें सामने रहता है। 5 6 7 8 9 एंड 10। कम बैक, रिलैक्स। लेट जाइए सभी अपनी मैट पर, लेट के रेस्ट कीजिए थोड़ा। लूज छोड़ दीजिए बॉडी को। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर हम करेंगे बैक। लोकस्ट पोज के सारे वेरिएशन लेंगे। शलभासन, लेट के। हाँ संतोष जी, पीठ के बल लेट के थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 से 4 बार और फिर अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अद्वासना में लेटिए उल्टा, पेट के बल, स्ट्रेट हैंड बाय द साइड ऑफ योर हेड। हाथों को सीधा कर दीजिए सिर के दोनों ओर। श्रुति जी, पेट के बल लेटिए, हाथ इस तरीके से स्ट्रेट करके। ठीक है। शलभासन, शलभासन कर रहे हैं हम स्पाइनल स्ट्रेंथ के लिए, स्पाइन जो होती है हमारी उसकी स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, हाथ आगे कर दीजिए विनीता जी। अब आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच रखना है, पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम ताड़ासन में रखते हैं स्ट्रेच, उसी तरह इसमें भी रखना है। उसके बाद अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग ग्राउंड से ऊपर उठाना है स्ट्रेट रखते हुए। इनहेल करके अपनी स्पाइन ग्लूट्स को एंगेज कीजिए। इनहेल, लिफ्ट अप योर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग फ्रॉम हियर टू हियर। होल्ड कीजिए सभी। 1 2 3। बॉडी सेंटर में रखना है, वजन आपका पेट पे नाभि पर होना चाहिए। 4 5 6 7। कीप ब्रीदिंग। 8। उठाइए हाथ ऊपर थोड़ा, चेस्ट भी ऊपर उठनी चाहिए, शोल्डर चेस्ट। 9 10। एक्सेल, धीरे से रिलीज करेंगे। लग रही है ना स्पाइन से स्ट्रेंथ इसमें? हाँ, तो उसी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, उसको एंगेजमेंट को बढ़ाना है। और कब बढ़ेगा एंगेजमेंट? जब आपके हाथ पैर पूरे सीधे होंगे। राइट, चलिए इनहेल करेंगे, दूसरे हाथ और पैर, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। 1, उठाइए ऊपर। 2 3 4 5 6। हाँ उठाइए दिशा जी। 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। ठीक है, तो बैक पेन का रीजन सिर्फ स्टिफनेस नहीं होता है, बल्कि स्पाइन की स्ट्रेंथ भी होती है। अगर स्पाइन वीक होती है तो जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें स्पाइन स्टेबल नहीं रह पाती हमारी, तो फिर किसी एक पॉइंट पे पेन ज्यादा आता है, प्रेशर ज्यादा आता है। राइट, तो स्पाइन के जो सारे वर्टिब्रास हैं, उनके आसपास जो मसल्स हैं सारी, वो इक्वली उनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए प्रॉपर। अगर अपर पार्ट में कम स्ट्रेंथ है, लोअर पार्ट में कम स्ट्रेंथ है, तो फिर जिस पार्ट में स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा बियर करेगा, अकेला बियर करेगा वो वाला पार्ट स्पाइन का, तो फिर वहां पे पेन क्रिएट होगा। इसलिए कहते हैं कि पोस्चर एंड एक मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में जरूरी होता है। ठीक है, चलिए एक और बार लेटेंगे। दिस टाइम बोथ दी हैंड्स एंड लेग। तो मानो जी आपको पैर थोड़ा सा न्यूट्रल रखना है, पैर कम उठाना है ना, अभी पेन है ना तो पेन कम, बाकी सब लोग हाथ ऊपर पैर ऊपर दोनों एक साथ। चलिए इनहेल, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड लेग। 1 2 3। पूरा वजन पेट पर। 4 ब्रीदिंग कीजिए। 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज कीजिए।
डीप ब्रीदिंग कीजिए 1 बार 2 बार, देन कम इनटू द शशांक आसन, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में हाँ रेस्ट कीजिए, हाथ आगे स्ट्रेट। हम कर ही लेते हैं, बैक पेन के जितने भी काउंटर्स है हम करते हैं आज, सभी याद कर लेंगे, है ना। ब्रीदिंग कीजिए 10 9 8 7 6 5, एक्सेल 7 8 9 एंड 10। चलिए माउंटेन पोज में आएंगे। कम ऑन योर नीज, हिप ऊपर, हेड डाउन। आप जब काउंटर पोज के लिए आप करते हैं ना माउंटेन पोज को, तो आपको अपनी हिप्स को पूरा पीछे टिकाना है और हिप्स को ऊपर पुश करना है, ठीक है। ये जो हिप्स है आपके जितना ऊपर इलोंगेट ऊपर जाएंगे आपकी स्पाइन इलोंगेट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हिप को ऊपर दबाते हुए स्ट्रेच कीजिए माउंटेन पोज में। 1 2 स्पाइन पे फोकस करना, जहां पे आपको दर्द है उस पे फोकस कीजिए, उस हिस्से को खींचिए। पैर पास में कीजिए सभी। दिशा जी 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। रिलैक्स, लेट जाइए सभी फिर से ऑन योर बैक, पीठ के बल, पीठ के बल लेटिए सभी। दोनों पैरों को चेस्ट के पास फोल्ड कीजिए एंड प्रेसिंग करनी है। जिसको ज्यादा स्टिफनेस, हेमलता जी काउंटर्स पूरे करके जाइए, है ना। कीजिए प्रेस। हाँ, जिनसे कैच नहीं हो रहे नीज के बीच गैप रखेंगे। श्रुति जी कैच योर नीज, फोल्ड करके चेस्ट के पास। हाँ, पवन मुक्तासन, रिलैक्स्ड पोजीशन। अगर आप नाम याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दिस इज पवन मुक्तासन, रिलैक्स्ड पोजीशन। स्टे देयर। 10 कीप ब्रीदिंग। 9 अपनी लोअर स्पाइन को रिलैक्स करने की, लूजन अप करने की कोशिश कीजिए। 12 11 10 9 सीधा लेटना है ममता जी, सीधा लेट के पैर फोल्ड। 8 7 6 हेमलता जी क्या कर रहे हैं हम, ये करना है हमें। 5 4 काउंटर्स, हो गया स्ट्रेंथ आज का। 3 2 एंड 1। अब इसी पोजीशन में अपने घुटनों को थोड़ा दूर कर देंगे, लॉक कर लेंगे फिंगर्स को। फिंगर्स को लॉक कर लीजिए, थोड़ा सा रोलिंग करते हैं ना, बैक की मसाज करते हैं। चलिए ठीक है, इस तरीके से लॉक की फिंगर्स, पैरों को दूर कर दिया थोड़ा सा चेस्ट से, एंड लिफ्ट योर बॉडी धीरे धीरे इस तरीके से। गतिमय पवन मुक्तासन। 2 2 धीरे धीरे मसाज करना, जर्क नहीं देना, ठीक है। 4 मूवमेंट कीजिए दिशा जी, श्रुति जी। 5 6 15 टाइम्स। 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, स्ट्रेट कर दीजिए पैर अपने, स्ट्रेट कर देंगे सभी पैर। राइट लेग को फोल्ड करेंगे अपने और क्रॉस कर देंगे दूसरे घुटने से बाहर की तरफ। लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ पंजे को उठा के रख दीजिए एंड राइट लेग को पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड पर प्रेस करना, अपोजिट साइड इस तरीके से। और देखना आपको राइट साइड पर, तो राइट लेग से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर प्रेस कर रहे हैं और राइट साइड पर देख रहे हैं। यस, मार्कटासन। 1 2 3 दबाते जाइए। जैसे जैसे आप एक्सेल करेंगे आपकी बॉडी अलाउ करेगी आपको। 4 5 6 7 8 कीप प्रेसिंग। 9 एंड 10। एड़ी अंदर रखना है ना, हील अंदर रखना है अपनी। मानू जी चलिए, अदर लेग से सेम, चेंज द लेग, स्ट्रेट। बॉडी की पोजीशन सेंटर में रहेगी, झुकिए धीरे धीरे।
Now catch it to the right hand. Press it to the right side. Look at the left side and hold. Keep pressing and breathing. 1. Manu ji, Vinita ji, leg straight rakhiye. Right leg. 2, 3. Breathe well. Breathe well. 4. Keep pressing. 5, 6, 7. दूसरा वाला पैर रिलैक्स रहेगा. 8, 9, 10. रिलैक्स. चलिए शवासन. स्ट्रेट कर दीजिए पैर अपने. हाथों को बॉडी से दूर, पाम स्काई की तरफ एंड रिलैक्स योर बॉडी. रेस्ट इनटू शवासन फॉर द नेक्स्ट 1.5 minutes. After that we will do Shanti part. ब्रीदिंग को स्लो डाउन कीजिए धीरे धीरे. यस, कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ती हूँ मैं कमेंट्स. रुकिए. L4 L5 में कॉम्प्रेशन है. अभी जो मूवमेंट्स किए वो डिकॉम्प्रेशन के ही मूवमेंट्स है. बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कैसे करना है आपको, कितना इंटेंस आपका पेन है ना. उतना ही जितना इंटेंस है उतना ही स्लो जाना है, उतना ही ब्रीदिंग को अलाइन करना है, उतना ही पोस्चर को अलाइन करना है. सो इफ इट इज टू इंटेंस यू कांट लूज इट. हम ऋषिकेश से नहीं है.